सिकंदर महान जब भारत से लौट रहा था तो उसकी इच्छा हुई कि भारत के संतों के भी दर्शन कर ले, जिनके बारे में उसके गुरु अरस्तु अनेक बार आदर और श्रद्धा प्रकट किया करते थे। खोजते खोजते सिंधु नदी के तट पर उसे एक मनमौजी संत मिल गया, जो नंग धड़ंग निश्चिंत रेत में लेटा हुआ था। उसके रोम रोम से प्रसन्नता टपक पड़ रही थी। सिकंदर आश्चर्य स्तब्ध भाव से उसे एकटक देखता रहा। साथ में सम्राट के गुरु अरस्तु और अन्य प्रतिष्ठित यूनानी विद्वान भी थे। संत की मुद्रा में कोई अंतर नहीं पड़ा। वो अपनी मौज में अविचल पड़ा था। इस सृष्टि में अजीब सा विरोधाभास घटित हो रहा था। हीरे मोती की अतुल कांचन संपदा से लदा विश्व विजेता सिकंदर और निपट नंगा एक संत, दोनों एक ही स्थल पर एकत्र हो गए थे। चरम दरिद्रता और चरम संपन्नता एक दूसरे को घूर रही थी। यूं असलियत उल्टी ही थी। एक और दरिद्रता और परम प्रसन्नता हिलोरे मार रही थी। सिकंदर संत की मस्ती से बड़ा प्रभावित हुआ। उसने संत से प्रस्ताव किया कि आप मेरे साथ यूनान चलिए। वो संत खिलखिलाकर हंसने लगा। वो बोला, सिकंदर, तुम्हारे यूनान जैसे कितने यूनान मेरे भीतर रोज बनते और बिगड़ते हैं। आंख इधर कर दूं तो यूनान बन जाए, आंख उधर कर दूं तो यूनान बिगड़ जाए। भला बताओ, सृष्टि के पास जाकर क्या करेगी? सिकंदर की जिज्ञासा ने जोर मारा। उसने संत को प्रलोभन दिया, आप यूनान चलिए, मैं आपको हीरे जवाहरात से लाद दूंगा। मेरी राज सत्ता आपके चरणों पर लौटेगी। दुनिया भर के सम्राट आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। संत इतनी जोर से हंसा कि सिंधु की लहरें गूंज गईं। फिर कहने लगा, सिकंदर, मैं तुझे कैसे समझाऊं? हीरे जवाहरात की क्या बसात। ये चांद सूरज भी मेरी ज्योति के आगे कुछ नहीं है। और राजसत्ता क्या है? सम्राट वो रेत का मकान है जो ढह जाएगा। क्या कुम्हार बर्तन के पास भीख मांगने जाएगा? क्या सूरज अपनी ही किरणों का दास बनेगा? भ्रम से मुक्त हो जाओ राजन। पानी पर खिंची लकीर के अतिरिक्त तुम और कुछ नहीं हो। अहंकार की मूर्ति सिकंदर ने जब यह सुना तो वो पानी पानी हो गया। अरस्तु ने सम्राट को समझाते हुए कहा, बड़े भाग्यशाली हो शिष्य, जन्म जन्म के प्यासे को एक संपूर्ण नदी मिल जाए और वो मूर्ख पानी न पिए। उससे बड़ा मतिमंद और कौन होगा? सत्य बड़ा कड़वा होता है, किंतु गुण में उसके सामने अमृत की मिठाई भी फीकी। सत्य को सिर पर धारण करो वत्स। हजारों सम्राटों को जीतने वाला सिकंदर आज एक नंगे साधु के आगे पराजित है। जो इसके पास है वो सहस्त्रों नरेशों को हराकर भी तुम नहीं पा सके हो। इस तथ्य पर विचार करो तात। इन नग्न दिगंबरों के दर्शन से किसको आनंद नहीं मिलता तथा किसका आत्म कल्याण नहीं होता। मुनिराज की वाणी से सिकंदर का अंतरंग हिल उठा और परिग्रह का उन्माद उतर गया। शीघ्र ही गुरुदेव के चरणों में गिरकर धर्मोपदेश सुनने की प्रार्थना करने लगा। गुरुदेव ने कहा, यदि तुम किसी को मिठाई नहीं खिला सकते हो तो विष देकर मारने की चेष्टा मत करो। किसी की स्तुति नहीं कर सकते हो तो निंदा मत करो। किसी की भलाई नहीं कर सकते हो तो बुराई मत करो। देखना हो तो अपने को देखो। मारना है तो कामनाओं को मारो और खाने की इच्छा हो तो कम खाओ पर गम खाओ। दूसरों के दुख को अपना दुख समझो, यही आत्महित का मार्ग है। ये कहानी सुपार्श्वमती माताजी द्वारा लिखित पुस्तक नैतिक शिक्षाप्रद कहानियां से ले गई है। इस कहानी का ऑडियो रूपांतरण यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर द्वारा नवीन जैन चूड़ीवाल के निर्देशन में किया गया है।